इस स्कूटर को आप सिर्फ 16,000 रुपए की डाउन पेमेंट करके अपने घर लेके जा सकते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, सिर्फ 16,000 रुपीज। दोस्तों आगे आप लोग वीडियो में बने रहिए, आगे मैं आप लोगों को सभी चीजें डिटेल में बताने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक एंड आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नई 2026 की होंडा एक्टिवा के बारे में। एंड ये है एक्टिवा ई जो कि इलेक्ट्रिक में रहने वाली है। इस स्कूटर की रेंज की बात करें तो एक बार के सिंगल चार्ज में ही आपको 102 किलोमीटर की रेंज देता है। अगर आप लोगों को इस स्कूटर के बारे में सारी जानकारी जाननी है, इसके फीचर वगैरह, कितनी बैटरी आती है इसके अंदर, कितनी रेंज देगा, कितना चार्जिंग का टाइम लेगा, सब कुछ मैं आप लोगों के लिए अपने चैनल पर ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना के डाल चुका हूं। आप मेरा चैनल चेकआउट कर सकते हैं यूट्यूब पे, आपको इसके बारे में सारी रिलेटेड वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस वगैरह सब कुछ मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। आज की इस वीडियो में मैं खैर इस स्कूटर के बारे में आप लोगों को इसकी फाइनेंस की जो जानकारी है वो देने वाला हूं। आज बताऊंगा मैं कैसे आप लोग इस स्कूटर को मिनिमम डाउन पेमेंट करके अपने घर लेके जा सकते हैं, कितनी आप लोगों की ईएमआई जाएंगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होंगे। कहने का मतलब है जो जानकारी आपको शोरूम जाकर पता करनी पड़ती है वही सभी जानकारी आज मैं आपको आपके घर बैठे बैठे प्रोवाइड करवा रहा हूं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को हम लोग फटाफट से। यह है दोस्तों होंडा का एक्टिवा ई जो कि इलेक्ट्रिक में रहने वाला है। इसकी एक शोरूम कीमत है 1,52,028 रुपए। एंड आरटीओ देखोगे तो ये रोड टैक्स तो इस पर कुछ भी नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक स्कूटर है तो कंपनी आरटीओ के नाम पे आप पे रजिस्ट्रेशन के 200 रुपए यहाँ पे ले लेती है। इंश्योरेंस के आप लोगों को 7,304 रुपए देने होते हैं, जिसमें आप लोगों को 1 साल का जीरो डेप इंश्योरेंस रहता है, प्लस यहाँ देखोगे तो आपको 2 साल का यहाँ पे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस रहता है। तो टोटल 3 साल का आपको यहाँ पे जो इंश्योरेंस है इसके साथ देखने को मिल जाएगा। बाकी एसपी की बात करोगे तो हाइपोथिकेशन के आपको 500 रुपए यहाँ पे पे करने हैं। ये सभी चीजें टोटल करने के बाद ये स्कूटर आपको ऑन रोड देखने को मिल जाता है 1,60,032 रुपए का। ये है इसकी ऑन रोड प्राइसिंग इन दिल्ली। एंड अगर आप यहाँ पे डाउन पेमेंट देखेंगे तो सिर्फ 16,000 रुपीज, 16,000 रुपए आप लोगों को डाउन पेमेंट कर देनी है। 1,44,030 रुपए बनेगा आप लोगों का लोन अमाउंट। ये जो अमाउंट आपका फाइनेंस हो जाएगा, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस स्कूटर को मैंने 90% तक यहाँ पे फाइनेंस कर दिया है। अगर आप इस स्कूटर को 16,000 रुपए की डाउन पेमेंट पे ले जाना चाह रहे हैं तो ये 2 कंडीशन शोरूम वाले आप लोगों पे लगा देंगे। सबसे पहले वो बोलेंगे इस केस में जो आप लोगों का सिविल स्कोर है वो 700 या उससे ऊपर होना चाहिए। दूसरा, 35,000 से ऊपर आपकी महीने की इनकम होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे 15-20,000 रुपए कमा रहे हैं तब आपको ये जो स्कूटर है वो 16,000 रुपए की डाउन पेमेंट पे नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको 40 से 50 या मैं कहूँगी 60,000 रुपए तक डाउन पेमेंट आपको देनी पड़ेगी। बाकी अगर आप 35-40,000 रुपए महीना कमा रहे हैं तो आप इस स्कूटर को मात्र 16,000 रुपए की डाउन पेमेंट पे भी ले जा सकते हैं। चलिए मैं आपको इसकी जो ईएमआईज हैं वो बता देता हूँ। अगर आप इस स्कूटर पे 16,000 रुपए की डाउन पेमेंट कर देते हैं और आप करवाते हैं अपना 2 साल का लोन, 2 साल की किस्त आती है 6527 रुपए की, 3 साल की किस्त आती है 4527 रुपए की, 4 साल की किस्त आती है 3530 रुपए की एंड 5 साल की किस्त आती है 2934 रुपए की। यह आप लोगों की हर महीने की किस्तें, मैक्सिमम यहाँ पे 5 साल तक का लोन जो है हो सकता है। एंड 16,000 रुपए की डाउन पेमेंट आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी, तो ये आपकी किस्तें आ जाएंगी। बाकी यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो मैंने 8.2% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया है। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो थोड़ा सा कम होता है। बाकी ये भी डिपेंड करता है आप लोगों के सिविल स्कोर के ऊपर, आपका सिविल स्कोर कितना बढ़िया है। जितना बढ़िया आप लोगों का सिविल स्कोर होगा आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी उतना ही कम मिल जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों डॉक्यूमेंट की। डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर होंगे। देखिए बिल्कुल सिंपल से डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत भारी भरकम डॉक्यूमेंट आप लोगों से मांगे जाए। सिंपल से जो कि आज के टाइम पे सभी के पास इजीली मिल जाते हैं। पहली चीज आप लोगों को चाहिए आपका एक पैन कार्ड, दूसरा आधार कार्ड, तीसरा 2 पासपोर्ट साइज फोटो आप लोगों को चाहिए, चौथा आप लोगों को चाहिए आपकी 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट और लास्ट आप लोगों को चाहिए एक बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल आप लोगों को चाहिए जिस घर पे आप लोग रह रहे हैं। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो आप लोगों को मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज मैंने आप लोगों को इस स्कूटर की फाइनेंस के बारे में सारी जानकारी दे दी है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो है आप लोगों को जरूर अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। धन्यवाद।